Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's root is arch. ARCH. आर्च भी कहते हैं इसको, बाज़ औक़ात आर्क भी कह देते हैं। तो ये हमारा रूट नंबर 43 है, जो हमारा चैनल सिमेंटिक विजडम है उसकी प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने इससे पहले हमारे 42 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाकर उनको ले लें। ख़ास तौर पर अगर आप आइल्स या कोई भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश का तैयार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हम आज आर्च का जो ओरिजिन देखेंगे, इसको डिफरेंट प्रीफिक्स सफिक्स के साथ जो है वो कंबाइन करके देखेंगे कि वर्ड क्या बनता है, फिर हम उसके मीनिंग्स भी देखेंगे। तो लेक्चर में आखिर तक रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आर्च का। द रूट आर्च कम्स फ्रॉम ग्रीक आर्के या आर्कोस, मीनिंग्स रूल, लीडरशिप, फर्स्ट रैंक। यानी कि जो यूनान का जो है आर्क या आर्कोस, ये वहाँ से ये वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है हुकूमत करना, लीडरशिप करना और पहले दर्जे पर रहना। इट एंटर्ड इंग्लिश थ्रू लैटिन एंड फ्रेंच। ये जो इंग्लिश में जब दाखिल हुआ ना ये वर्ड, तो ये लातीनी और फ्रेंच से हुआ है। एंड इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पावर, अथॉरिटी एंड हायरार्की। ये जो स्ट्रांगली यूज होता है ताकतवर जो है हल्के हैं उनके साथ, अथॉरिटी के साथ, इख्तियारात के साथ, और जो एक तरतीब होती है कि पहले बड़ा ताकतवर, फिर उसके बाद छोटा, फिर एक पूरा जो निज़ाम होता है उसको हायरार्की कहते हैं। वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम आर्च यूजुअली डिस्क्राइब अ पर्सन, उस शख्स को ये बयान करते हैं हु लीड्स, जो लीड करता है, अ सिस्टम ऑफ रूल, सिस्टम ऑफ रूल, और समथिंग दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट इन स्टेटस। एक ऐसा बंदा जो लीड करता है किसी हुकूमत के निज़ाम को, अथॉरिटी के निज़ाम को, या फिर कुछ ऐसा जो कि स्टेटस में बहुत ऊंचा और अहम हो, तो आर्च उनके लिए आता है। द रूट इज कॉमन इन एकेडमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वोकेबलरी। ये जो आर्च है ये स्कूल कॉलेजेस में, सियासत में, और जो मजहबी तरतीब है कि सबसे पहले पेशवा होगा, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद छोटा होगा, तो उस हवाले से ये आर्च यूज होगा। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है ना, जैसे जिसमें अल्फाज बनते हैं, ये जब हम इंशाल्लाह इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की प्लेलिस्ट पढ़ेंगे ना, उसमें जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है। तो आर जो है वो एक प्रीफिक्स है, यानी कि बेस वर्ड से पहले लगता है, जिसका मतलब होता है सरदार, मेन, जो ख़ास कह लें, या जिसके बगैर निज़ाम नहीं चलता, एक्सट्रीम, पावर की एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास होती है, और द हाईएस्ट, या जो रैंक में सबसे ऊपर होता है। इट मॉडिफाइज नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ये तब्दील कर देता है कौन, आर्च प्रीफिक्स जो है इसम को और सिफत को, सिफात को, टू इंडिकेट किस चीज़ को जाहिर करने के लिए, सुपीरियरिटी और अथॉरिटी, जिससे वो सुपीरियरिटी उनकी लगे और उनकी अथॉरिटी पावर शो हो। द रूट इज प्रोडक्टिव इन इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। ये जो रूट है ना इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस को। एंड अपेयर्स इन टर्म्स रिलेटेड टू, और ये नमूदार होता है या वाक़या होता है गवर्नेंस के हवाले से, प्रोफेशंस के हवाले से, डिस्क्रिप्टिव इंटेंसिफायर्स, ऐसे इंटेंसिफायर जो कि इंतहा को बताते हो, यानी कि पावर्स के हवाले से या मैक्सिमम के हवाले से, उस हवाले से जो है इंटेंसिफायर, वहाँ पर जो है ये रूट काफ़ी प्रोडक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग आर्च हेल्प्स, अगर आपको आर्च समझ आ गया तो आपकी क्या मदद होगी, लर्नर्स डी कोड, लर्नर्स जो हैं वो मीनिंग्स डी कोड कर सकेंगे, मैनी एडवांस वर्ड्स, बहुत से जो
एडवांस वर्ड्स हैं। बाय रिकग्नाइजिंग, पहचान पाएंगे, द आइडिया ऑफ लीडरशिप और हाईएस्ट रैंक एम्बेडेड इन देम। यानी कि जब आपको किसी वर्ड में ना आर्च नजर आए, चाहे वो मॉडर्न वर्ड है, आप फौरन समझ जाएंगे कि यार यहाँ पर लीडरशिप की या हाईएस्ट रैंक की या अथॉरिटी की बात हो रही है। अब इसको कंबाइंड वर्ड्स में देख लेते हैं टेबल फॉर्म में। आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि आर्च का मतलब होता है हाईएस्ट रैंक, अथॉरिटी, पावर, एक्सट्रीम। तो इसके साथ जो हमने जो सफिक्सेस अटैच किए, उसमें जैसे एनिमी है, इसका मतलब होता है मुखालिफ, दुश्मन। तो आर्च जब लगा एनिमी के साथ तो बन गया आर्च एनिमी। चीफ और मेन एनिमी, सबसे बड़ा जो दुश्मन है। जैसे अमेरिका कहता था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उसामा बिन लादेन है, तो वो उनका आर्च एनिमी था। या अक्सर हम अपने जो जिनसे हमारी जंगें चल रही होती हैं, तो वो हम उसको अपना आर्च एनिमी कह देते हैं। इसी तरीके से बिशप देखें। बिशप का मतलब होता है चर्च का लीडर, ठीक है। तो जो आर्च बिशप होगा ना, तो इसका मतलब होगा कि चीफ बिशप। इसका मतलब है कि उस हेरारकी में एक और भी बिशप हैं, जो टॉप हेरारकी का बिशप है उसको कहते हैं आर्च बिशप। राइवल, कंपेटिटर, जो आपके मुकाबले में रहता है, इसको कई लोग कंपिटिटर भी कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कंपेटिटर वर्ड है। तो जब आपने आर्च को लगाया राइवल के साथ तो बन गया आर्च राइवल। ग्रेटेस्ट कंपेटिटर, ऐसा कंपेटिटर जिसका सबसे ज्यादा आपके साथ मुकाबला हो। अब दुश्मन में और कंपेटिटर में फ़र्क होता है। कंपेटिटर वो होता है जो आपकी फील्ड में हो और आपके मर्तबे का हो, और फिर आप दोनों के दरमियान उसका मुकाबला हो। ये कंपनीज में भी होता है, ये बंदों में भी होता है। दुश्मन वो होता है जो दूसरे को ख़त्म करना चाहता हो। तो कंपेटिटर में या एनिमी में फ़र्क होता है। इसी तरीके से ड्यूक देखें आप। ड्यूक का मतलब होता है नोबल टाइटल। ये जब ब्रिटिश से जब वहाँ पर एक बादशाह का निज़ाम चलता था, तो वहाँ पर एक ड्यूक एक टाइटल था। तो आर्च मर्तबा यानी कि था एक आर्च ड्यूक हुआ तो बन गया हाईएस्ट रैंक ड्यूक। यानी कि और भी ड्यूक थे, ठीक है, सरदार थे। उनमें से जो टॉप का जो सरदार था उसको आर्च ड्यूक कहते थे। इसी तरीके से एंजल, फरिश्ता, हेवनली बीइंग, आपको पता है कि ये आसमानी मखलूक़ात हैं। तो आर्च एंजल का मतलब होता है कि जो चीफ और हाईएस्ट रैंकिंग एंजल, ऐसा फरिश्ता जो फरिश्तों में सबसे ज़्यादा जिसका रुतबा हो। तो ये देखें, आर्च का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन। बाकी हमने इसके साथ सफिक्सेस जोड़े, एनिमी, बिशप, राइवल, ड्यूक, एंजल, और फिर हमने उनको कंबाइन करके भी देखा और उनके मीनिंग भी देखे। आई थिंक आज के बाद जब भी कहीं पे आर्च का जो है वो वर्ड आएगा, आपके जहन में फौरन जो है ना हाईएस्ट रैंक, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, वो आ जाएगी। ये था हमारा आज का रूट। इसको जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो चैनल है सिमेंटिक विजडम, इसको जो है वो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रूट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।